हाय एवरीवन। तो हम आज जो है रीडिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त क्या करंट फीलिंग एंड थॉट्स है आपके लिए। तो रीडिंग जो है वो लॉन्ग रीडिंग है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्या है जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं आज के दिन के लिए आपके पार्टनर की करंट जो फीलिंग है वो क्या है। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इसको देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। आप मन ही मन अपने पार्टनर का नाम 3 बार दोहरा लीजिए और अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Let me take the cards. Okay. Okay. So let me take out some more card, then I'll give you the reading. Okay. Okay. तो जो कार्ड्स है वो ये कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना वो इस वक्त आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वो प्यार बहुत करते हैं पर कहीं ना कहीं उनके अंदर ना अपने ही विचारों में उलझे नहीं रह जाता इंसान, वो अपने आप में ही उलझे हुए से महसूस कर रहे हैं, अपनी ही नेगेटिविटी में, अपने ही इमोशंस में बह रहे हैं। प्यार है लेकिन कहीं ना कहीं जो लग रहा है वो है कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका डाउन लग रहा है। हालांकि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उनको पता है कि अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करूंगा या करूंगी तो उसका रिजल्ट मुझे भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, जस्टिस देना चाहते हैं। थोड़े अग्रेसिव भी है, अग्रेशन थोड़ा उनके अंदर रहता है, थोड़े गुस्से वाले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। आपको जो है वो जस्टिस देना चाहते हैं। हाँ, उनको कभी कभी ऐसा लगता है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना बहुत जल्दी हार मान जाते हो। मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में हल्का सा भी रिलेशनशिप में भी कहीं अप डाउन आया तो आप फटाफट से नेगेटिव होके बैठ जाते हो। और आप जो होता है ना, एक छोटा सा जैसे एक प्लांट होता है, थोड़ी सी हवा चली और वो प्लांट फिर एकदम से हवा में इधर उधर हिलता डुलता रहता है, उसी तरह से उनको भी आपके लिए ये लगता है कि आप जो है बहुत ज्यादा ही जो है रिलेशनशिप में बहुत जल्दी नेगेटिव होने वालों में से हो। और कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप फट से हो सकता है कि उनसे या तो आप बात करना बंद कर देते हो या फिर आप उनसे जो है लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हो या फिर आप घबरा जाते हो। तो ये चीजें उनको आपके बारे में इस वक्त जो है वो सोच रहे हैं। और थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ है। पास्ट में जो चीजें हुई वो उनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रही है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, पास्ट की मान लीजिए नेगेटिविटी, वो अभी भी उस चीज को लेकर सोच रहे हैं। मे बी आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ होगा पीछे, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप लोगों की पास में थोड़ी नेगेटिविटी रही होगी, तो वो चीज जो है ना वो उनको अभी भी इम्पैक्ट कर रही है। और ये यहाँ पर जो गाइडेंस है वो ये है कि आप दोनों को, अगर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो दोनों को पास्ट की चीजों को छोड़ना होगा। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसको लेके अगर आप चलते रहोगे, उसी को लेके बार बार हो सकता है कि जब झगड़ा हो तो वो पास्ट की चीज जो है वो बार बार प्रेजेंट में आ रही है, बार बार उसी चीज पे, उसी टॉपिक पे बार बार बोला जा रहा है, तो वो चीज अच्छी नहीं होती रिश्तों के लिए। और आपके पार्टनर को इस वक्त ये लग रहा है कि आपके पास वो है, मतलब वो आपकी लाइफ में है और आप उनको नहीं देखते। आपके पास जो कमियां हैं, जो नहीं है, उसको ही हमेशा गिनवाते रहते हो। ये नहीं आप देखते कि आपके पास कितना खूबसूरत सा जो है रिश्ता है, इतना अच्छा इंसान आपकी लाइफ में है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनको ना देखकर, वो आपकी लाइफ में है उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड में ना रहकर जो नहीं है उसकी शिकायत करते रहते हो। या ये भी हो सकता है कि वो जो है उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन आप हैं, आप उनकी क्वालिटीज को नहीं देखते। आप क्या करते हैं, उनके अंदर जो कमियां है ना वही गिनाते रहते हैं, या वो उसी तरफ आपका ज्यादा फोकस रहता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको ये कह रहे हैं कि मैं हूं, तो मेरे लिए आप इतना ज्यादा नेगेटिव ना सोचें और मेरी कमियां ना देखें, मेरी खूबियां भी देखें। और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है हैंगमैन की है, तो कहीं ना कहीं आप जो है इस रिलेशनशिप में अटके से हुए हैं और
आप दोनों का रिश्ता जो है अभी थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है और इसी चीज के बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं कि ये कहाँ अटक गया है रिश्ता, इस रिश्ते को हम आगे ले जाए या फिर हम इस रिश्ते को बैक ऑफ कर ले। तो ये चीजें उनके दिमाग में चल रही है इस वक्त। हालांकि प्यार बहुत है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, संभालना भी है, जानते भी है, जस्टिस देना भी है, जानते भी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर आपको अभी काम करना बहुत जरूरी है। आप दोनों को ही काम करना बहुत जरूरी है उसके ऊपर। और अभी हम जो है हमारे पास ओरेकल डेक है, उससे ये भी देखेंगे कि वो आपके इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। तो ये भी चलिए अभी हम देख लेते हैं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। मैंने कहा ना, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा इतना है ना कि कई बारी ईगो जो है वो बीच में आ जाती है। तो वही चीज कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पे अभी रिफ्लेक्ट कर रही है। लेट्स मेक लव टुगेदर, लविंग वाइब्स है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तो अगर आपको कभी कभी लगता है कि नहीं ये प्यार नहीं करते, ये तो ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप लोग दोस्त पहले हो और दोस्ती के बाद आपका रिश्ता प्यार में कन्वर्ट हुआ है। तो आपसे उनको दोनों ही वाइब जो है वो आती है, फ्रेंड की भी और मोर देन अ फ्रेंड की भी है। तो दोस्ती और प्यार दोनों ही चीज़ है। आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज़। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात कि उन्होंने क्या ही दिया कि कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो रिश्ते में ये नेगेटिविटी आ रही है, ये रिश्ता अभी इस स्टेज से गुजर रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका साथ निभाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक, आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया है या कुछ ऐसा हो गया है जो आपको हर्ट कर गया है, तो वो चीज़ उनको भी सही नहीं लग रही है और वो भी चाहते हैं कि काश जो मैंने कहा वो नहीं कहा होता। तो आप दोनों का जो रिश्ता है या जो इस वक्त उनकी सोच आपके लिए है, वो सोच कहीं भी ऐसा नहीं है कि छोड़ो, जाने दो, नहीं करना, ऐसी कोई सोच नहीं है। थोड़ी सी हाँ स्टक एनर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी होप भी है। और वो आपको जो है इस वक्त ये सब चीज़ें ही आपके बारे में सोच रहे हैं।